नमस्कार। मैं अपना परिचय क्या दूं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मैं लगभग 30-35 साल से थिएटर में काम कर रहा और उसके साथ साथ मैंने कुछ फिल्में की हैं। अब लगभग छत्तीसगढ़ी की 60-65 फिल्में हो गई हैं। हिंदी की है प्रकाश झा साहब के साथ, और उसके अलावा कई बड़े नाटक के डायरेक्टरों के साथ काम किया, जैसे बंसी कौल साहब, M.K. रैना, फ्रिट्स बेनेविट्स और इरफान सौरव, जैन देशमुख, मीना सिद्धू। बहुत सारे निर्देशक हैं हिंदुस्तान के जिनके साथ थिएटर किया, और फिल्मों में लगभग छत्तीसगढ़ी के अलावा हिंदी, भोजपुरी और मराठी। दादा, तो आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म थी मासूम मोहब्बत, जो हिंदी थी, लेकिन इस प्रदर्शित नहीं हो पाई क्योंकि उसके हीरो का एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे। उनका नाम था आशीष चांदना। आशीष चांदना जी ने कई फिल्में की थी। उसके बाद जब मैं उस फिल्म में काम कर रहा था तो उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था। मासूम मोहब्बत हमारी बहुत ही सुंदर फिल्म थी और वो मेरी पहली फिल्म थी थिएटर से निकल के। अच्छा दादा, आपने कभी लव लेटर लिखा है? ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। मुझ जैसे उम्र वालों को ये प्रश्न वाकई में गुदगुदाएगा। हमने लिखा है कई सारे, जब स्कूल में थे, या कहना चाहिए कि कॉलेज में आते आते हमने कई लोगों को लेटर लिखे, लेकिन शायद मेरी किस्मत नहीं थी, इसलिए किसी के लेटर का उत्तर नहीं आया मुझे। लेकिन जब मेरा विवाह हुआ 1993 में, तो शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे लगा कि अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है, बीवी तो उत्तर दे ही देगी। इसलिए मैंने मेरी शादी हुई 14 फरवरी को, और मैंने 16 फरवरी को पहली बार पत्नी से पूछा कि हम लोग क्या लव लेटर लिखें। तो पत्नी ने बोल दिया कि हाँ तुम। अब इतनी ज़्यादा खुली भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने हाँ बोला। और मैंने 365 दिन, चाहे मैं घर में रहता था या बाहर जाता था या कहीं और होता था, उस समय मोबाइल्स नहीं होते थे, तो मैं जैसे 10 दिन के लिए जा रहा हूँ तो 10 लेटर लिख के, डेट हिसाब से लिख के रख जाता था। तो मेरी पत्नी रेखा जी उसको उठा लेती थी, निकाल लेती थी, और फिर मैं आके उनकी लेटर पढ़ लिया करता था जो उनके उत्तर देती थी। तो इस तरह से हमारे लव लेटर की यात्रा है। अच्छा दादा, लव लेटर में कुछ ऐसी खट्टी मीठी यादें बताइए। हमारी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है लव लेटर, जिसके बारे में भैया पूछ रहे हैं। लव लेटर बहुत ही अच्छी फिल्म है। इस फिल्म में सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे प्रिय निर्देशक माननीय उत्तम तिवारी जी हैं, और उसका म्यूजिक भी उत्तम तिवारी जी ने किया है। हमारे प्रोड्यूसर भी मोनू जी हैं, मतलब अमित जैन साहब। मोनू जी यानी अमित से मेरा परिचय लगभग उनके बचपन से है, क्योंकि हमारे संतोष भैया, संतोष जैन साहब, उनके साथ मैं भोपाल में भी काम किया हूँ, रायपुर में भी काम किया हूँ। लगभग 35 साल से इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। तरुण सोनी हैं जो 15-1 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं, जो इसके सेकंड प्रोड्यूसर हैं। तो पूरी यूनिट हमारी एक साथ है। तो अनुभव बहुत सारे मीठे ये हैं कि ये फिल्म मैं कर नहीं पा रहा था। मेरी कई जगह शूटिंग चल रही थी किस्मत से। तो मोनू बोला कि लगे कि नहीं पुष्पन भैया आपको कुछ करना है। फिर मैं तरुण से बोला यार शूटिंग खत्म होने वाली है, 2 सीन तो करवा ले यार। तो तरुण ने एक दिन मुझे कल्याण कॉलेज में बुलवा लिया, और वहाँ पर 2 सीन एक टीचर के हैं, आप फिल्म में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत छोटे से सीन है, लेकिन गुदगुदाने वाले सीन है। मन कुरैशी साहब तो कमाल के हीरो हैं, और बच्ची जो हीरोइन है वो मेरी पुरानी, मेरी छोटी बच्ची है, मैं उसको बेटी जैसे मानता हूँ। फिल्म में सबसे बढ़िया चीज़ है कि कहीं भी कहानी रुकती नहीं। लव लेटर की कहानी ऐसी जो रुकती नहीं, चलती रहती है। जैसा लव लेटर लिखा जाता है कि प्रिय मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम आसमां की परी हो, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। तो बस इसी तरह पूरी फिल्म है। पूरी फिल्म लव लेटर की तरह है, और अंत में स्वेच्छा से लिखा जाता है मैं तुम्हारा। वैसा ही पूरे निर्माता निर्देशकों ने मिलकर इस फिल्म को लिखा है, सजवाया है, बनाया है, और बहुत लाड़ से बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। इसलिए ज़रूर 17 जून से हमारी ये फिल्म टाकीजों में लग रही है। तो आप लोग ज़रूर नज़दीकी सिनेमा घर में जाके देखो। अपन मया दुलार दू और हमला गोरा रही आप मन के कि आप मन आके हमारे फिल्म ला देखो। जय जवाहर, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।